क्या सभी स्किन डिजीजेस एक से दूसरे इंसान को फैल सकती हैं? कौन सी ऐसी स्किन कंडीशंस हैं जो सच में कंटेजियस हैं और कौन सी ऐसी स्किन कंडीशंस हैं जिनका फैलने का बिल्कुल भी डर नहीं होता? क्यों हमें स्किन कंडीशंस को इन जनरल स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए? अगर आपको या आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर को कोई कंटेजियस स्किन कंडीशन है तो उससे फैलने से कैसे बचें? मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं सत्या स्किन एंड हेयर सॉल्यूशंस में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारी ब्रांचेस दिल्ली और गुड़गांव में हैं। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कंटेजियस स्किन कंडीशंस होती क्या हैं। तो कंटेजियस स्किन कंडीशंस वही होती हैं जो एक स्किन का कोई ना कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो इन्फेक्शन आपको बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, फंगस से हो या पैरासाइट से हो। तो जो भी इन्फेक्शियस स्किन कंडीशंस हैं, केवल वही स्किन कंडीशंस फैल सकती हैं। बाकी कंडीशंस जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, विटिलाइगो यानी सफ़ेद दाग की बीमारी या फिर एक्ने या बहुत सारी और स्किन कंडीशंस बिल्कुल भी फैलने का खतरा नहीं रखती। एंड कंटेजियस स्किन कंडीशंस पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करती हैं। यूजुअली अगर हम एवरेज देखें तो ओवरऑल स्किन डिजीज़ेस में हार्डली 25% कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कंटेजियस होती हैं। तो इसीलिए इन जनरल सारी स्किन कंडीशंस को देखकर उनसे घिन करने का या घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो आप अपना एक डायग्नोसिस डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके बनवाएं और आपको पता होना चाहिए कि क्या ये फैलने वाली स्किन कंडीशन है या ना फैलने वाली स्किन कंडीशन है, और अगर फैलने वाली है तो क्या प्रिकॉशंस रखनी है और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। मुझे भी एक स्किन प्रॉब्लम है जिसका नाम एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जो एक तरह का एक्जिमा होता है। और मुझे ये प्रॉब्लम पहली बार तब शुरू हुई थी जब मैं क्लास 10th में थी, और तब मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी कि खुजा-खुजा के मैं वहाँ पे जख्म बना लेती थी कि मुझे स्कूल में पट्टियाँ बाँध के जानी पड़ती थी। और अक्सर मेरे फ्रेंड्स पूछते थे कि तुझे क्या हुआ? तो मैं बोल देती थी कि मुझे चोट लगी है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बताऊँगी कि मुझे कोई एक्जिमा है तो कहीं वो मुझसे दूरी बना के ना रखना चाहें। तो मैंने भी ये फेस किया है, इसलिए मैं समझती हूँ कि कंटेजियस और नॉन कंटेजियस स्किन कंडीशन में लोगों को फ़र्क समझना चाहिए। और अगर किसी को कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो हमें उसके साथ एम्पैथाइज़ करना चाहिए रादर देन उस कंडीशन को या उस पर्सन को स्टिग्मेटाइज़ करना चाहिए। अच्छी बात ये है कि कंटेजियस स्किन कंडीशन है, यानी कि इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। ठीक टाइम पे ठीक इलाज से ये कंडीशंस यूजुअली बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। तो अब मैं आपको एक-एक करके इन कंटेजियस स्किन कंडीशंस के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल स्किन कंडीशंस के बारे में, यानी कि वो स्किन डिजीज़ेज़ या इन्फेक्शंस जो एक बैक्टीरिया कॉज़ कर सकता है। यूजुअली जब भी बैक्टीरिया से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एरिया रेड होता है, पेनफुल होता है, वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग होती है और कभी-कभी साथ में पेशेंट को फीवर आ सकता है। ये आमतौर पर सबसे ज़्यादा कॉमनली या तो बाल तोड़ की फॉर्म में देखा जाता है, या बाल तोड़ से बढ़ के जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो एब्सेस या सेलुलाइटिस की फॉर्म में प्रेज़ेंट करता है। छोटे बच्चों में ये कभी-कभी इम्पेटाइगो की तरह भी प्रेज़ेंट कर सकता है। एंड यूजुअली बैक्टीरियल स्किन कंडीशंस इन्फेक्शियस होती हैं, इसीलिए इनका टाइमली ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से किया जाता है, तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। तो एज़ आई सेड, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, डॉक्टर से मिलें, सही इलाज कराएँ, ना कि घबराएँ। पर अगर आपको कोई बैक्टीरियल स्किन कंडीशन है जिसमें से पस निकल रहा है, तो डेफ़िनेटली उस एरिया को प्रॉपर्ली कवर करना ज़रूरी है, जिससे कि ये पस के बैक्टीरिया आपके क्लोज़ रिलेटिव्स को ना पहुँचे। इम्पेटाइगो में भी अक्सर छोटे बच्चों में होता है वो, तो आपके सिबलिंग्स को या क्लासमेट्स को होने का खतरा होता है, इसीलिए ऐसे केसेज़ में भी टाइमली ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन सेटल हो जाएगा। बट जब तक वो प्रॉब्लम है, उस बच्चे को बाकी बच्चों से दूर रखना चाहिए। यूजुअली बड़ों को ये उतनी आसानी से नहीं फैलता, बट बच्चों में आपस में फैल सकता है। अब हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शंस जो स्किन की कंडीशंस होती है उनके बारे में। तो वायरसेस में 2 तरह की प्रेज़ेंटेशन होती हैं। कुछ होते हैं स्लो बर्निंग, मतलब धीरे-धीरे बन रहे होते हैं, जैसे वॉर्ड्स हो गए या मोलस्कम हो गए। ये प्योरली स्किन का इन्फेक्शन है, इसमें कोई भी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट ख़ास नहीं होता। तो वॉर्ड्स दिखती हैं बिल्कुल रफ सी स्किन की ग्रोथ्स, जो आपके हेड टू टो कहीं पे भी हो सकती हैं। एंड मोलस्कम जो होते हैं वो थोड़े से मोती जैसे पिंकिश दाने की तरह दिखते हैं। तो ये जो होते हैं, इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो इनको हटाना होता है। मतलब अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर यूजुअली इनको लेज़र से या कॉटरी से हटा देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन वहाँ से ख़त्म हो जाए।
वॉट्स की या मोलस्कम की कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगाने की या खाने की मेडिसिन्स नहीं हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो हैं सिस्टमिक, जैसे कि आपकी बॉडी में भी उसके सिम्टम्स आएंगे प्लस आपकी स्किन में भी वो प्रेजेंट करेगा। ये यूजुअली अक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो गया या फिर हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गया, या कभी कभी आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा मंकी पॉक्स हो गया। तो अगर आपको ऐसे वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसमें सिस्टमिक सिम्टम्स भी साथ में हैं, तो इसमें आपका डेफ़िनेटली जो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की बजाय आपके रेस्पिरेटरी रूट से भी ट्रैवल कर सकता है, कि आप बोल रहे हैं या आपकी कोई स्नीजिंग हो रही है तो उसके थ्रू भी जो एयर ड्रॉपलेट्स आएंगे उससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे में पेशेंट का आइसोलेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डिपेंडिंग की कौन सी बीमारी है, ये 6 डेज़ से लेके 14-15 डेज़ तक ये आइसोलेशन एक्सटेंड कर सकता है। ऐसे में अगर हमें मरीज़ के पास जाना होगा तो हमें मास्क भी लगाना होगा और सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर देखा जाता है उसको हम आम भाषा में दाद भी कहते हैं या रिंग वॉर्म भी कहते हैं। यह यूजुअली आपके बॉडी के फोल्ड्स में आते हैं, जैसे कि जांघों में, आर्मपिट्स में, छाती के नीचे, जहाँ पे भी पसीना थोड़ा सा मरता है वहीं पे ये इन्फेक्शन यूजुअली शुरू होता है। एंड जैसे कि नाम है रिंग वॉर्म, एक्चुअली ये कोई वॉर्म नहीं है बट ये रिंग्स की तरह आता है, कि एक छोटी सी सर्कल रिंग बनेगी जिसमें सेंटर में स्किन थोड़ा नॉर्मल दिख रही होती है, बट जो रिंग है, जो इसकी पेरिफेरी है, वहाँ पे लाल रेस्ड सी मार्जिन होती है जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, एंड ये यूजुअली काफ़ी इची होता है। एंड जैसे जैसे बढ़ता है रिंग का साइज़ बढ़ने लगता है। तो ये इस मौसम में, जो ये मानसून का मौसम होता है, इसमें बहुत कॉमन है। एंड इसमें भी अगर हम टाइमली एंटी फंगल ट्रीटमेंट खाने का लगाने का देते हैं तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर गलत ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जाकर या फिर सीधे केमिस्ट से या जीपी से ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो अक्सर ऐसे में पेशेंट फिर गलत दवाइयाँ लगाते हैं, जिससे कि ये बीमारी बिना बात पे प्रोलॉन्ग हो जाती है। इसके अलावा एक और फंगल इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन है उसका नाम है पिटीराइसिस वर्सिकुलर। ये यूजुअली आपके चेस्ट पे, बैक पे या शोल्डर्स पे हल्का सा लाइट या थोड़ा सा डार्क कलर के स्किन पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन या इचिंग पेशेंट को नहीं होती है, बट ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है। पेशेंट कभी कभी इसको सफ़ेद दाग की बीमारी से कंफ्यूज कर जाते हैं या घबरा जाते हैं, क्योंकि कई बार ये बहुत एक्सटेंसिव सर्फेसिस को इन्वॉल्व करता है। बट जैसे मैंने कहा, अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, सही ट्रीटमेंट लेंगे, तो कोई भी इन्फेक्शन है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पर हाँ, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये आपको भी, आपकी बॉडी में भी और जगहों पे स्प्रेड करेगा और आपसे आपके आसपास रहने वालों को भी स्प्रेड कर सकता है। एक थर्ड टाइप का फंगल इन्फेक्शन जो कॉमन है उसको कहते हैं कैंडिडल इंटरट्राइगो। कैंडिडल इंटरट्राइगो यूजली ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे पसीना मरता है, जैसे रिंगवॉर्म, बट ये थोड़ा सा वेट होता है, मतलब वहाँ पे स्किन में थोड़ा सा आप देखेंगे कि स्किन जैसे गल रही हो, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसरेशन होता है, यानी कि स्किन गलने के बाद वाइट वाइट दिखने लगती है, थोड़ा थोड़ा चिपचिपा पानी भी आने लगता है, एंड कई बार इसमें साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में इसके होता है। तो कैंडिडल इंटरट्राइगो इज़ वेरी कॉमन कंडीशन, डायबिटिक्स में ज़्यादा कॉमन है, और ये डेफिनेटली एक कंटेजियस कंडीशन भी है। तो बट टाइमली ट्रीटमेंट, राइट ट्रीटमेंट विद एंटीफंगल्स कैन हेल्प विद इट। अब मैं बात करने वाली हूँ पैरासिटिक इन्फेक्शंस के बारे में, जिसमें एक बहुत कॉमन कंडीशन है स्केबीज़। स्केबीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, स्पेशली रात को ज़्यादा इचिंग होती है, एंड ये कंटेजियस है, बट इन्फेक्शन होने में और उसके सिम्टम्स आने में यूजुअली 1 महीने का गैप होता है, इसीलिए कई बार कोरिलेट करना मुश्किल हो जाता है कि इन्फेक्शन कब और कैसे आया। बट इसके जो प्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि यह कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ को प्रेफर करता है। जैसे ये जेनिटल एरियाज़ में ज़रूर प्रेजेंट होगा, फिर ये आपकी फिंगर्स के बीच में जो ये वेब स्पेसेस होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे दाने दिखते हैं, प्लस ये आपके जो भी बॉडी के फोल्ड्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे दाने जिसमें बहुत इचिंग होगी, स्पेशली रात को ज़्यादा इचिंग होगी, इस तरह से प्रेजेंट करता है। बट येस, एक ट्रेंड आई ही इसको डायग्नोस प्रॉपरली कर सकती है, जिसमें वापस हम डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है। नहीं तो आम डॉक्टरों के लिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं, या फिर
केमिस्ट के लिए सारी खुजली एक बराबर, सब में एक ही इलाज, कोटिडम, फोडम या कोई भी ऐसी दवाई जिससे पेशेंट को टेम्पररी शांति मिल जाए। बट येस, स्केबीज़ का ट्रीटमेंट संभव है एंड स्केबीज़ डेफिनेटली एक काफ़ी कंटेजियस कंडीशन है। अगर आप एक बेड शेयर करते हैं या घर का सेम एरिया शेयर करते हैं तो ये एक से दूसरे इंसान को फैलने की प्रोबेबिलिटी इसमें काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा हेड लाइस यानी कि सिर में जुएँ, वो भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसके बारे में आई थिंक एवरीवन नोज़, सबको पता ही है इसके बारे में। तो ये सर में खुजली की तरह प्रेज़ेंट करेगा और ढंग से देखते हैं तो या तो हमें जुएँ दिख जाती हैं या लीखें दिख जाती हैं, और इसमें भी अगर हम सही दवाई सही टाइम पे लगाएँगे तो डेफ़िनेटली इससे निजात मिल जाती है। इसके फैलने का तरीका भी सब लोग जानते ही हैं कि या तो क्लोज़ कॉन्टैक्ट होगा या फिर हम कॉम्ब शेयर कर रहे होंगे या टॉवल शेयर कर रहे होंगे तो ये एक से दूसरे को फैल सकता है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी स्किन कंडीशन है जो कंटेजियस है तो राइट ट्रीटमेंट से, टाइमली ट्रीटमेंट से वो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि वो स्किन कंडीशन आपसे किसी और को ना फैले या आपके फैमिली मेम्बर को है और आपको ना फैले, तो आपको जिस वक्त वो इन्फेक्शन एक्टिव है बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो सेम बेड ना शेयर करें। जो भी कॉमन एरियाज़ हैं उनको थोड़ा धूप दिखाते रहें एंड प्रॉपर्ली डस्ट करते रहें। एंड जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो ढके हुए कपड़े पहने तो उससे फिर इन्फेक्शन के जो स्पोर्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो इधर उधर फैलने का चांस कम हो जाता है। फिर हर इन्फेक्शन वेरिएबल है, जैसे हम बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासिटिक सबकी बात कर रहे हैं तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बट जनरली टू मेंटेन अ जनरल हाइजीन and a little distance from the infected person, not sharing the same combs, towels with the infected person, and जो भी आपके बेड लिनन हैं, क्लोथ्स हैं, उनको रेगुलरली क्लीन करते रहें, वॉश करते रहें, धूप में सुखाते रहें, तो उससे इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। स्किन कंडीशंस को भी किसी और बीमारी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए एंड उनको बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्किन कंडीशन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप और ऐसे वीडियो देखना चाहोगे या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे वीडियो देखना चाहोगे तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप सेइंग टू योरसेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ।